नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर शंकर गुजर में। दोस्तों, हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर एक पेरिस ग्लोबल समिट हुई। इस समिट के अंदर 190 देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के एक समझौता किया। इस समझौते के तहत कोयला, पेट्रोल और डीजल की मात्रा को कम करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात कही गई। साथ ही साथ 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को घटा करके उसे कम करने का लक्ष्य रखा गया। अब दोस्तों, सवाल ये है कि वास्तव में इन फैसलों से धरती को बचाया जा सकता है? इन फैसलों के अंदर भारत की क्या भूमिका है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये पेरिस एग्रीमेंट है क्या? ये कोई मीटिंग है या फिर कोई कानून है? आखिरकार भारत इसमें क्या कर रहा है और भारत का इसमें क्या फायदा है? दुनिया के 190 देश इस मीटिंग में कर क्या रहे हैं? और ये सब जानते हैं तो धरती को बचा क्यों नहीं रहे हैं? जो भाई इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो सोच रहे हैं कि इसमें नया बदलाव क्या है? क्या ये समझौता मजबूरी है या फिर वादे? जो दुनिया के बड़े बड़े अमीर देश हैं, ये सच में गरीब देशों को पैसा देते भी हैं या फिर झूठे वादे करते हैं? और भारत के ऊपर इसका कितना दबाव है? और अगर कोई देश, दुनिया का कोई भी देश अगर इसकी बात न माने तो उसका क्या किया जाता है? पेरिस एग्रीमेंट है क्या? 2015 के अंदर इन सभी देशों ने, लगभग 195 देशों ने मिलकर के एक फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक मीटिंग की और उसके अंदर ये बातचीत रखी गई कि यार इसी तरह से अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो सबसे पहले तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो मौसम चेंज होने लग जाएंगे और मौसम चेंज होने लगेगा तो दुनिया की फसलें इससे प्रभावित होगी। और अगर दुनिया की फसलें प्रभावित हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जिस तरह से तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर का पानी पिघल करके जलीय स्तर, समुद्र का जलीय स्तर बढ़ जाएगा, शहर डूबने लग जाएंगे। तो इसीलिए 2015 के अंदर पेरिस के अंदर ये पेरिस एग्रीमेंट नाम से एक संस्था कहो आप, जो कौन चलाता है, यूएन, इसने इसकी स्थापना कर दी गई। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही थी तो दुनिया को लगा कि यार इसी तरह से अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई तो तापमान बढ़ेगा, फसलें खराब हो जाएंगी, मौसम बिगड़ने लगेंगे और जो बड़े बड़े शहर दुनिया के, मतलब बड़े बड़े शहर जो समंदर के किनारे बसे हुए हैं या फिर वो देश जो समंदर के बीचों बीच बसे हुए हैं, मालदीव, श्रीलंका जैसे देश, तो ये तो देश डूब भी जाएंगे। तो इसी बात को लेकर के 2015 के अंदर फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई और इसी मीटिंग का नाम रखा गया पेरिस एग्रीमेंट। ये कोई एक दिन की चलने वाली मीटिंग नहीं थी, ये हर साल आयोजित होने वाली मीटिंग थी और इसी के अंदर दुनिया के देशों ने मिलकर एक समझौता किया कि अब है ना, हम इससे ज़्यादा पृथ्वी का जो तापमान है इसे नहीं बढ़ने देंगे। इसे ही पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कितने देश शामिल थे? तो इसमें लगभग शुरुआत में 195 देश शामिल थे, लेकिन हाल ही में इसमें 190 प्लस देश शामिल है। क्योंकि अभी अमेरिका है ना, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप आया तो अमेरिका इससे दरकिनार गया, यार मैं तो बाहर निकल रहा हूँ। क्योंकि वो अमेरिका में एक सिस्टम चलता है कि वहाँ पे जो पार्टियां होती है उनको फंडिंग की जाती है। कोई भी पार्टी है, उनमें अक्सर दो ही पार्टियां मुख्य स्थान पे रहती है, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े कारोबारी होते हैं ना, ये फंडिंग करते हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप को फंडिंग करने में सबसे ज़्यादा थे ना, वो ऑटो, जो ये कार मैन्युफैक्चरिंग की जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये थी। और ये क्या है ना, डीजल पेट्रोल से चलने वाली कंपनियां थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए इस समझौते से बाहर हो गया कि यार मैं तो इस समझौते को मानता ही नहीं हूँ कि बढ़ने दो, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है मेरे इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कुछ देश इस तरह से अलग हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल 190 प्लस देश इसके अंदर, इस समझौते के अंदर शामिल है। आप लोग सोच रहे होंगे सर आखिरकार इस एक्ट की जरूरत पड़ी क्यों? तो समस्या शुरू होती है यूरोप में औद्योगिक क्रांति से। जैसे ही औद्योगिक क्रांति यूरोप के अंदर आई तो वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बिजली उत्पादन और कारें चलने लगी। जैसे ये सब चलने लगी तो इसके अंदर कोयला, पेट्रोल और डीजल का भरपूर इस्तेमाल होने लगा। अब जब इन चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा ना, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इससे क्या है ना, पृथ्वी का जो तापमान है ये बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा गर्म होने लगी। वैज्ञानिकों ने सोचा नहीं यार, अगर इसी तरह से ये तापमान बढ़ता रहा ना तो एक दिन आएगा कि यार ये बहुत हाई लेवल बढ़ जाएगा और ये सब चीज़ें अपने हाथों से बाहर निकल जाएगी। तो उन्होंने एक लक्ष्य तय किया कि इसको है ना 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए तापमान को। इसीलिए इस एक्ट की आवश्यकता पड़ी कि एक एक्ट लाया गया कि आप है ना इसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं कर सकते। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर तय किया गया कि 2030 तक
2030 तक क्या है ना, कोयला, पेट्रोल और डीजल की जो मात्रा है उसको घटा करके ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर पैनल हुए, पवन चक्कियां हुई, इनकी मात्रा को बढ़ाया जाए। इसी के अंदर कहा गया कि जो अमीर देश हैं वो 100 से 300 बिलियन डॉलर क्लाइमेट फंड डालेंगे, जिसके अंदर जो गरीब देश हैं उनकी मदद की जा सकती है। अगर कोई बाढ़ आया हो या कोई भूखमरी हुई या फिर कहीं पे ग्रीन एनर्जी लगाई जा रही हो तो उसके अंदर उनकी सहायता की जाए। और साथ ही साथ हर देश अपना एक प्लान देगा जिसे कहते हैं एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है कि हम अपने देश के अंदर इतना विकास या इतना सुधार करेंगे। ये मीटिंग्स हर साल होती है और इनको ना शॉर्ट में सीओपी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सीओपी 26, सीओपी 27, सीओपी 28, ये 3 मीटिंग ऐसी थी जो बहुत फेमस रही। सीओपी 26 यूके के अंदर हुई, सीओपी 27 इजिप्ट में, सीओपी 28 दुबई के अंदर हुई। इसके अंदर तय किया जाता है कि कौन देश इसके अंदर का सही काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है और किस पे कितना दबाव डाला जाए। यानी कि है ना, ये पूरी दुनिया का एक आधिकारिक मंच है जहां पर पृथ्वी के बारे में भी सोचा जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या भारत भी इसका हिस्सा है? तो बिल्कुल भारत भी इसका हिस्सा है और भारत ने भी अपनी राय रखी है। भारत ने पहले स्पष्ट कर दिया कि हमने इतनी ग्लोबल वार्मिंग नहीं की है। जो संयुक्त देश हो चुके हैं, जो विकसित देश हैं, उन्होंने ज़्यादा गंदगी फैलाई है, तो वही ज़्यादा इसका ध्यान भी रखेंगे। हम अपना विकास नहीं रोकेंगे, लेकिन फिर भी हम 2030 तक लगभग 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, ग्रीन एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। और 2070 तक हम पूरी तरह से इसका लक्ष्य लेके चल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गंदगी अगर अमीर देशों ने फैलाई है तो उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी अमीर देशों की बनती है। ये भारत का पक्ष था। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या सभी देशों को मानना जरूरी होता है क्या, और अगर कोई देश नहीं माने तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है? देखिए, सभी देश माने या न माने वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर कोई देश नहीं मान रहा होता ना तो ये संस्था केवल दबाव डाल सकती है। ये ना विश्वव्यापी संस्था है, तो ये पूरा विश्व मिलकर के उसके व्यापार पे, उस देश पे दबाव डालते हैं। तो इससे ना सब देश मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम इसको मानते हैं, भले ही फिर वो काम करे या ना करे। बहुत कम मात्रा में लोग इस तरह से काम करते हैं। कोई भी देश होता है वो, देखो कोई भी देश अपने कारखाने बंद नहीं कर सकता इसके चक्कर में। हाँ, थोड़ा बहुत करते रहते हैं कि कौन इतना कौन दबाव झेलेगा यार विश्व का, तो इसीलिए लोग काम कर रहे होते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि सर क्या इसका दुनिया पे असर होता है? तो बिल्कुल दुनिया पे इसका असर हुआ है। इस जब से ये संगठन बना है, दुनिया ने अपनी ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। चाइना जैसा देश दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रीन एनर्जी डेवलप मतलब उत्पादन करता है। वो खुद के लिए नहीं, दुनिया को भेजता है कि हम सोलर पैनल बना रहे हैं, आप लेके जाओ हमसे। वो खुद अपने कारखाने कोयला, पेट्रोल, डीजल से चला रहा है, लेकिन वो खुद पे अप्लाई नहीं करके दुनिया को बस भेज रहा है। वो बड़ा व्यापारी आदमी, बहुत बड़ा। तो चाइना इस मामले में बहुत आगे निकल गया है। भारत भी इस मामले में निकल रहा है। भारत ने भी अपनी सोलर पैनल बनाना शुरू किया है, लेकिन भारत अभी तक उस लेवल पे नहीं जितना चाइना है। चाइना दुनिया के सबसे ज़्यादा 70-75% चाइना भेजता है। आखिरी सवाल, क्या सर ये धरती को बचा पाएगा? तो देखो, धरती को बचा पाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ है। अगर ये है ना तो दुनिया का ध्यान इसकी ओर जाता है कि यार हाँ, ये भी हमें धरती का भी ख्याल रखना है। आखिरी सवाल, क्या सर ये पेरिस एग्रीमेंट धरती को बचा सकता है? तो बचा सकता है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इसने बहुत बड़ा असर धरती पे डाला है, मतलब दुनिया के देशों पे डाला है। देखो, कुछ नहीं होने से अच्छा है कुछ है, तो इसके होने से दुनिया का ध्यान इस ओर भी गया कि यार पृथ्वी को भी बचाना है। तो अब लगता है बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना भाई। देखो, बहुत मेहनत करते हैं यार, और हमारे साथ ना सब्सक्राइब करने से आप जुड़ जाओगे हमारे साथ। हमारे साथ जब आप जुड़ते हो ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो यार। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं और आप सब्सक्राइब करके बिना सब्सक्राइब चले जाते हो ना, हमें लगता है कि यार हमने कहीं ना कहीं कम मेहनत की है। हालांकि हम अपनी मेहनत बढ़ा रहे हैं, पर आप हमारा सदस्य बन जाएं कम से कम। हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि यार हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर देखो, एक वो गलत वीडियो बनाने से अच्छा है अच्छा वीडियो बना रहे हैं यार। तो हमारी मेहनत को अगर आपको लगा कि हमने वाकई में मेहनत की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरे को पता है कि 10 व्यक्तियों में से 1 या 2% व्यक्ति ही लास्ट तक आगे पहुंचते हैं, और हमें केवल वो 2 व्यक्ति की ज़रूरत है, 10 की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि भीड़ हमें भी पसंद नहीं है। फालतू हम भी बकवास करें, वो बकवास को सुने, इसीलिए बकवास वो ना सुने, केवल 2% ही सुने।
अगर आपको वाकई में बकवास लगती हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।